दोस्तों, मैं इनकम टैक्स वाला आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। आज हम बात करेंगे कि एक प्रोफेशनल टैक्स पेयर के केस में कब आपको टैक्स ऑडिट कराना होता है और कब नहीं कराना होता। इसके अलावा सेक्शन 44 एडीए कब आपके ऊपर अप्लाई होगा और कब अप्लाई नहीं होगा। इन सभी प्रोविजंस को मैं 4 केस स्टडीज के थ्रू आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। इनके अलावा कौन कौन लोग प्रोफेशनल कैटेगरी में कवर होते हैं, यह अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को अभी लाइक कर लीजिए। अब मैं डायरेक्ट टॉपिक पर आता हूँ। एक प्रोफेशनल टैक्स पेयर के केस में ऑडिट दो सिचुएशन में एप्लीकेबल होता है। नंबर 1 कि अगर फाइनेंशियल ईयर 22 एंड 23 या असेसमेंट ईयर 23 एंड 24 में उनकी टर्नओवर या ग्रॉस रिसीप्ट 50 लाख रुपए से ज्यादा हो जाए, यह प्रोविजन इनकम टैक्स के सेक्शन 44 ए बी में कवर होता है। और दूसरी बात कि अगर ग्रॉस रिसीप्ट 50 लाख रुपए या इससे कम हो, इसके साथ प्रॉफिट भी 50% से कम हो। अब इन दोनों ही केसेस को एक एक करके मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। सो पहले सेक्शन 44 ए बी में होने वाले टैक्स ऑडिट की बात करते हैं। सेक्शन 44 ए बी में टैक्स ऑडिट की थ्रेशहोल्ड लिमिट प्रोफेशनल पर्सन और ट्रेडर्स के केस में अलग अलग है। एक प्रोफेशनल के केस में टैक्स ऑडिट तब कंपलसरी होता है जब आपकी ग्रॉस रिसीप्ट 50 लाख रुपए से ज्यादा होती हो। यानी कि एक प्रोफेशनल पर्सन को टैक्स ऑडिट कराना कंपलसरी हो जाएगा अगर फाइनेंशियल ईयर 22-23 या फिर असेसमेंट ईयर 23 एंड 24 में टोटल टर्नओवर 50 लाख रुपए से बियॉन्ड चली जाती। जबकि ट्रेडर या बिजनेस पर्सन के केस में यह लिमिट 1 करोड़, 2 करोड़ या 10 करोड़ है। अब यह 1, 2 या 10 करोड़ कैसे है, इसके लिए मैंने कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो की हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गाइज, वैसे तो आप सभी ने सुना होगा कि प्रोफेशनल टैक्स पेयर को आईटीआर में अपनी सेल या रिसीप्ट का 50% से ज्यादा प्रॉफिट रिपोर्ट करना होता है, और ऐसा इनकम टैक्स के सेक्शन 44 एडीए में लिखा हुआ है। सो सेक्शन 44 एडीए को दो इंटरेस्टिंग पॉइंट में आपके सामने में रखूंगा। पहली बात, सेक्शन 44 एडीए तब अप्लाई होगा जब आपकी ग्रॉस रिसीप्ट 50 लाख रुपए या इससे कम होती है, लेकिन इसके साथ प्रॉफिट 50% या इससे ज्यादा होता है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 में आपकी टोटल रिसीप्ट 40 लाख रुपीस है, तो आपको प्रॉफिट 20 लाख रुपीस या इससे थोड़ा ज्यादा रिपोर्ट करना होगा। तभी आप इनकम टैक्स के प्रीजेम्प्टिव प्रोविजन के सेक्शन 44 एडीए को ऑप्ट कर पाओगे। दूसरी बात यह है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपकी रिसिप्ट 50 लाख रुपए या इससे कम होने पर आपको सेक्शन 44 एडीए को ऑप्ट करना मैंडेटरी हो। ऐसा नहीं है। अगर आप सेक्शन 44 एडीए में अपनी आईटीआर फाइल ना करना चाहें तो आप अपनी नॉर्मल आईटीआर भी फाइल कर सकते हैं, लेकिन इस केस में आपको प्रॉफिट 50% से ज्यादा रिपोर्ट करना होगा और अपने बही खाते भी लिखने होंगे। और अगर 50% से कम प्रॉफिट रिपोर्ट किया तो आपको टैक्स ऑडिट कराना मैंडेटरी हो जाएगा। और अगर आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होता है तो आप टैक्स ऑडिट ड्यू डेट यानी 30 सितंबर से पहले करा लें। उसके बाद अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न 31 अक्टूबर तक आप फाइल कर सकते हैं। लेकिन टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होने पर भी अगर आप टैक्स ऑडिट नहीं कराते तो कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने होंगे। और आपको पता है कि सरकार के पास एक ही कॉन्सिक्वेंसेस होता है, और वो है कि पेनल्टी दे दो और अपना काम करा लो। यानी कि अगर 30 सितंबर तक आपने अपना टैक्स ऑडिट नहीं कराया तो आपको पेनल्टीज देनी होंगी। और वो पेनल्टीज इस तरह हैं कि 1,50,000 रुपए और 0.5% ऑफ योर रिसिप्ट, इन दोनों में से जो भी कम अमाउंट बनती है उतनी पेनल्टीज आपको पे करनी पड़ेंगी, और उसके बाद आप अपनी आईटीआर फाइल कर पाओगे। अब इन्हीं सब बातों को केस स्टडीज के थ्रू भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि कई बार ऐसे डाउट रह जाते हैं कि प्रोविजन समझ में नहीं आते, तो वो केस स्टडीज के थ्रू समझ में आ जाते हैं। सबसे पहला केस लेते हैं कि अगर एक प्रोफेशनल टैक्स पेयर की सेल 45 लाख रुपीज है और प्रॉफिट 51% है, तो क्या टैक्स ऑडिट होगा? क्या सेक्शन 44 एडीए ले सकता है? द आंसर इज क्योंकि रिसीप्ट 50 लाख रुपए से कम है और प्रॉफिट भी 50% से ज्यादा है, इसलिए 44 एडीए मिलेगा। और क्योंकि सेल 50 लाख रुपए को क्रॉस नहीं करती, साथ में प्रॉफिट भी 50% से ज्यादा है, तो कोई टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होगा। अब एक सेकंड केस लेते हैं कि मान लीजिए आपकी सेल 45 लाख रुपीस है जबकि प्रॉफिट 49% है, तो ऐसे केस में क्या टैक्स ऑडिट होगा? क्या 44 एडीए का बेनिफिट ले पाएंगे? इस केस में क्योंकि प्रॉफिट 50% से कम है, इसलिए सेक्शन 44 एडीए नहीं मिलेगा। बेशक सेल आपकी 50 लाख रुपए को क्रॉस नहीं करती, तब भी टैक्स ऑडिट मैंडेटरी हो जाएगा क्योंकि प्रॉफिट 50% से कम है। अब एक थर्ड केस लेते हैं कि मान लीजिए कि आपकी सेल 50 लाख रुपए है और प्रॉफिट भी 50% है, तो क्या 44 एडीए मिलेगा? क्या टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होगा इस केस में? द आंसर इज
44 एडीए को लेने के लिए प्रॉफिट 50% या इससे ज्यादा होना चाहिए और आपके केस में प्रॉफिट 50% है, यानी कि कंडीशन फुलफिल होती है, इसलिए आपको 44 एडीए मिलेगा। और टैक्स ऑडिट नहीं होगा क्योंकि रिसीप्ट 50 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है और प्रॉफिट भी 50% से कम नहीं है। अब फोर्थ एंड लास्ट केस लेते हैं। मान लेते हैं कि आपकी सेल रिसिप्ट 55 लाख रुपीस है और प्रॉफिट 25% है, तो इस केस में क्या होगा? बहुत टिपिकल केस है। होगा ये कि सेल 50 लाख रुपए के बियॉन्ड चली गई, इसलिए टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा। अब यहाँ प्रॉफिट परसेंटेज क्या है ये मायने नहीं रखता, बेशक वह 25% हो या 75% हो, क्योंकि सेल 50 लाख रुपए के बियॉन्ड चली गई, इसलिए टैक्स ऑडिट ऑटोमेटिकली मैंडेटरी हो जाएगा। 44 एडीए नहीं मिलेगा क्योंकि 44 एडीए सिर्फ 50 लाख रुपीस या इससे कम की सेल के ऊपर ही एप्लीकेबल होता है। अब एक बड़ा सवाल आता है कि प्रोफेशनल पर्सन्स की कैटेगरी में कौन कौन कवर होते हैं। गाइज, वे सभी लोग प्रोफेशनल पर्सन की कैटेगरी में कवर होते हैं जो किसी गुड्स की जगह पर अपनी किसी खास नॉलेज या टाइम को यूज करके बिजनेस को रन करते हैं। और ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरे जैसे लोग आते हैं, यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट। इसके अलावा एडवोकेट्स, इंजीनियर्स, यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट, और आर्किटेक्ट के अलावा आर्टिस्ट, जो नॉर्मल अकाउंटेंट्स होते हैं वे सभी लोग, डॉक्टर्स, इंटीरियर डेकोरेटर्स, टीवी सीरियल या मूवी में काम करने वाले सभी एक्टर्स, और वे सभी लोग जो आईटी इंडस्ट्री में काम करते हों, ये सभी लोग प्रोफेशनल पर्सन की कैटेगरी में कवर होते हैं। तो गाइज, ये थी सारी इंफॉर्मेशन कि एक प्रोफेशनल के केस में कब आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होता है और कब नहीं होता। आशा करता हूं आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते।